आइए शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं और इस पर आधारित सवाल द्विघात समीकरण में समझिए कि द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य एक संजीवनी की तरह कार्य करता है। द्विघात समीकरण का कोई भी मूल अगर न निकल रहा हो, अगर वो हल न हो रहा हो सामान्य विधि से, तो श्रीधराचार्य विधि लगा करके उसका हल प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए श्रीधराचार्य बहुत अधिक उपयोगी है और आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। c को पक्षांतर कर दें, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस c। दोनों पक्षों में 4a से, यहां पर हम स्क्वायर वर्ग बनाना चाहते हैं तो 4a से गुणा कर दें। करने को तो a से भी गुणा कर देंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, लेकिन जरूरत है मुझे 4a की, तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx बराबर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले यहां पे क्या करेंगे, 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद यहां पर देखिए 2ax है। अब क्या बचा, 4abx में 4ab बचा है, यहां पर हो गया b बराबर माइनस 4ac। अब ये देखिए दो, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको b स्क्वायर चाहिए प्लस b स्क्वायर चाहिए। तो क्या करें, दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ दें, तो यहां मिल गया2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू बी। यहां पर 2ax b, ठीक है ना, b स्क्वायर जोड़ दिए इधर भी, इधर माइनस 4ac और प्लस b स्क्वायर। अब ये देखिए होल स्क्वायर हो गया, ये पूर्ण वर्ग हो गया, ये पूरा पूर्ण वर्ग हो गया किसका, 2ax प्लस b। यहां पर हो जाएगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया देखिए, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4c। ये स्क्वायर है तो उधर भेज देंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, इधर वर्गमूल, इधर क्या बचेगा 2ax प्लस b बराबर अंडर रूट में प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ये ऐसे, चूंकि वर्गमूल तो निकलना नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, b को उधर ले जाए, 2ax बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, और तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। ये हो गया श्रीधराचार्य का नियम। ठीक, ये अब इस पर, अब ये जो b स्क्वायर अंडर रूट में जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको कहते हैं विविक्त कर। b स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं विविक्त कर।
विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। इसीलिए इसको कैपिटल डी से दिखाया जाता है। ये कैपिटल डी से दिखाया जाता है, यानी कि कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में अगर हम विचार करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो धनात्मक होगा, कहने का मतलब कि बी स्क्वायर का मान 4ac से अगर बड़ा होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, एक कंडीशन। बी स्क्वायर का मान अगर 4ac के बराबर हो गया तो 0 हो जाएगा, दो मान। तीसरा, अगर कि बी स्क्वायर का मान 4ac से छोटा हो गया तो ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। तो डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 आ सकता है। देखिए, यदि पहला कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन में होता क्या, देखिए बी स्क्वायर का मान 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले और उसका मान धनात्मक आ जाए तो क्या हो जाएगा। देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक होगा तो उस धनात्मक मान का वर्गमूल निकलेगा, चाहे भले ही उसका वर्गमूल दशमलव में आवे या पूर्ण संख्या में आवे, लेकिन निकलेगा। जब निकलेगा वर्गमूल तो यहां पर कुछ मान हो जाएगा, तो एक बार माइनस बी के साथ उसको जोड़ देंगे, फिर दूसरे साथ माइनस बी के साथ उसको घटा देंगे, दो मान निकल जाएगा, ठीक है। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि मान 0 से बड़ा धनात्मक, यानी जब धनात्मक होगा तो उसमें क्या कहते हैं, तो उसमें कहते हैं मूल वास्तविक और असमान, ठीक है। असमान इसलिए कि भाई माइनस बी में एक बार चीज वही संख्या जोड़ रहे हैं और फिर माइनस बी में वही संख्या घटा रहे हैं, तो किसी भी एक संख्या में किसी समान संख्या को जोड़ें और घटाएं तो अलग अलग मान आएगा। इसीलिए मूल वास्तविक और असमान। वास्तविक इसलिए कह रहे हैं कि ये मान तो धनात्मक हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो वास्तविक मान मिलेगा। दूसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, क्या बचेगा, माइनस बी बटे 2a। x का मान माइनस बी बटे 2a, यानी x क्या है, x का ये मान है, यानी कि ये मूल है, तो माइनस बी बटे 2a एक मान आया, जबकि द्विघात समीकरण में एक मान नहीं आना चाहिए। कितने मान आना चाहिए, दो मान आना चाहिए। द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, दो मान होते हैं x के। यहां पर जब ये 0, ये पोर्शन 0 जब हो जाएगा तो माइनस बी बटे 2a यानी एक ही मान आया, तो एक मान नहीं, फिर से कामा दे करके जैसे x के दो मान जो लिखेंगे माइनस बी बटे 2a फिर माइनस बी बटे 2a, ठीक है ना, दोनों मान वही समान होंगे, ठीक। तो माइनस बी बटे 2a फिर कामा माइनस बी बटे 2a, दोनों मान समान लिखेंगे। तो यहां पर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान, ये दो चीज हुई, वास्तविक होंगे और समान होंगे। थर्ड कंडीशन है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा ऋणात्मक मान होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ गया। अब यहां पे आइए, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आया है, यानी कि अंडर रूट में एक ऋणात्मक संख्या मिल गया हमको। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है हाई स्कूल के स्तर पर ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। इंटर में आप जाएंगे तो वहां पर निकलता है, वहां पर एक कंडीशन देकर के निकाला जाता है। तो जब नहीं निकलता है क्योंकि
जो मान निकलेगा उसको काल्पनिक मान कहते हैं। तो चूंकि अभी हाई स्कूल स्तर पर मूल काल्पनिक नहीं होने चाहिए, तो इसलिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है, तो हम वहां पर x के जो मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसको हम कह देते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे, उसका मान हम नहीं बता पाएंगे, मूल काल्पनिक होंगे। बस यहां पर मूल काल्पनिक होंगे, उसका मान नहीं बताएंगे। इसमें देखिए बताएंगे मूल वास्तविक और समान, तो जो भी माइनस बी बटे 2a का जो मान होगा उसको 2 बार लिखेंगे। मूल वास्तविक और असामान्य, ये तो माइनस बी के साथ एक बार प्लस, माइनस बी के साथ एक बार माइनस करके बटे में 2a करेंगे। तो यहाँ ये दोनों मान तो बताना होगा, यहाँ पर नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। अगर कहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ गया तो कह देंगे कि मूल काल्पनिक होंगे और उसका कोई मान नहीं बताना है। तो ये हो गया सिद्धाचार्य के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जिसका हम लोग एक्सरसाइज 4E में उपयोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए कहा है कि सूत्र के द्वारा इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब x का मान, x के 2 मान निकलेंगे, 2 घात है तो 2 मान निकलेंगे, और वह मान इसको हल करके नहीं निकालना है, इस सूत्र का प्रयोग करके निकालना है। इस सूत्र में देखिए a है, b है, c है, तो अगर इसकी तुलना करें किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वो a होगा। तो यहां पर करेंगे तुलना करने पर, किससे तुलना करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a बराबर 2, देखिए चिन्ह के साथ लिखेंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस होता तो उसको लिखते। b का मान 14 और c का मान 9, ये a b c का मान निकल गया है ना, a b c इसकी जरूरत है, निकल गया। अब x बराबर माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, ये होता है फॉर्मूला सिद्धाचार्य का। मान रख दे, माइनस बी की जगह 14 प्लस माइनस अंडर रूट में b का मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 9, अब कुल के बटे 2 और a का मान कितना है 2, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस 196 होगा 14 का वर्ग, माइनस 4 9 8 8 9 72, ये तो अंडर रूट में रहेगा और बटे में 4, इसे लगा दे। तो माइनस 14 प्लस माइनस 14 प्लस माइनस 196 में 72 घटाएंगे तो 4 2 124 और बटे में 4। अब 124 को ऐसा करें ना कि उसको, उसमें जो जोड़े निकल रहे हैं, उसके गुणनखंड में जो पेयर बन रहा है उसका वर्गमूल ले ले और बाकी जो बचता है उसको अंडर रूट में छोड़ दे। तो 124 का खंड कर दें, 62 31 1 है ना। तो इसके अंदर 2 गुणे 31, तो 2 गुणे 2 का मतलब 2 बाहर हो जाएगा। यहां से भी हम 2, देखिए 2 कम ले लेंगे, तो छोड़िए अभी 2 अंडर रूट में 31 बटे में 4। देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 31 कुल के बटे 4, इसे काट दें तो क्या बचेगा x का मान -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 31 और बटे में 2, ये आंसर हो जाएगा। एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे तो 2 अलग अलग मूल मिल जाएंगे, तो मैं दोनों को साथ ही छोड़ दिया हूँ।
क्वेश्चन नंबर टू भी क्वेश्चन नंबर वन की तरह ही है। इस द्विघात समीकरण की इससे तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, a बराबर 25, सब प्लस में है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, b बराबर 50 और c बराबर 12। ये हो गया। अब x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac सबके बटे में 2a। सबका प्रोसेस देखिए एक है, सिर्फ मान रखना है और कैलकुलेशन मेन, इसमें कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस बी का मान कितना 50 प्लस माइनस बी का मान 50 का वर्ग करेंगे तो 2500 2500 माइनस, अभी देखिए यहां पर ना ऐसे करते हैं 50 का वर्ग लिख देते हैं क्योंकि अभी 4 इंटू इतना करना ही पड़ेगा। ए का मान 25 और सी का मान 12, सबके बटे में 2 गुणे ए का मान 25। अब ये हो जाएगा -50 प्लस माइनस ये अब करेंगे वर्ग 2500 माइनस 2500 का 100 1200, ये तो पूरा हो जाएगा अंडर रूट में बटे में 50। अब 2500 में 1200 घट जाएगा तो 1300 बचा, -50 प्लस 1300 बटे में 50, इधर निकाल देते हैं तो -50 प्लस माइनस 1300 का वर्गमूल, 1300 का वर्गमूल का मतलब कि 13 गुणे 100, 13 गुणे 100 करेंगे तो 1300 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल 10, यानी कि ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 13। कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट में 13 और बटे में 50, 10 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा -5 प्लस माइनस काट दीजिए इसको तो क्या बचा -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 बटे में 5। ठीक है, यही आंसर। इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं, अलग अलग करते अगर कुछ कटने लायक होता तो हम अलग अलग करते, लेकिन यहाँ पे कुछ कटना नहीं है, सिर्फ एक बार प्लस लिख देना है एक बार माइनस लिख देना है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थ्री में छोड़ रहा हूं क्योंकि पहला और दूसरा में भी इसी तरह का है। वो क्या करेंगे, तुलना कर देंगे तो a बराबर 2, b बराबर 14, c बराबर 9 फॉर्मूले में रख देंगे और मान निकल जाएगा। तो मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। करना इसमें भी वही है, थोड़ा सा चिन्ह का ध्यान देना है। तुलना जब करेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा, ये देखिए लिखेंगे तुलना करने पर यहाँ पर लिखेंगे इस द्विघात समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर, देखिए यहाँ b बराबर -3 है और c बराबर, अभी तक जो हम लोग 3 सवाल लगाए उसमें सब जगह प्लस था, इसलिए a b c तीनों के मान प्लस आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर x का जो गुणांक है यानी कि b वो माइनस में है, इसलिए यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें मान रख दें, देखिए यहां पर माइनस है और यहां पर भी b का मान माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस b स्क्वायर यानी कि -3 का वर्ग
अंडर 2 के अंदर रहेगा ये, और -4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान 4 और बटे में 2 गुणे 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये 9 और यहाँ पर -4 दूना 8 8 चौको 32 बटे में 4। देखिए इसको हल करते हैं तो 3 प्लस माइनस 9 में से 32 घटाएंगे तो -23 4। अब यहां पर बात फंस गई। बात ये फंसी कि अगर ये मान धनात्मक होता, अंडर रूट के अंदर का मान अगर धनात्मक होता तो उसका वर्गमूल निकल जाता, चाहे ऋण दशमलव में आता या पूर्ण संख्या में आता, कुछ भी आता, लेकिन निकलता। यहां पर ऋण है तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अब काल्पनिक मान आएंगे। तो बस अब यहां पर हम लोग रुक जाएंगे। अच्छा, इसमें हम लोग तो मान लीजिए यहां तक गए, फिर उसके बाद वहां हल किए तो ऋणात्मक मान आया, लेकिन जब आगे सवाल लगाएंगे तो जो विविक्तकरण के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, b² - 4ac, पहले b² - 4ac का मान निकाल करके चेक कर लेंगे। b² - 4ac का मान यदि <0 आता है तो इस फार्मूले का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये मान ऋणात्मक आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर जब जैसे ऋणात्मक आ गया तो हम लिख देंगे मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि इसके मूल नहीं निकालने हैं, इसके मूल नहीं निकालने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 स्वयं कीजिए, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, b² - 4ac से ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे a b c का मान चिन्ह के साथ। अगर कहीं जैसे यहाँ पर माइनस था तो हमने b का मान माइनस रखा है, अगर c का मान यहाँ पर ऋण होगा तो c का मान ऋणात्मक रखेंगे। ठीक है ना, चिन्ह का ध्यान रखते हुए b² - 4ac का मान जो निकालते हैं उसका ध्यान रखते हुए सवाल को हल करेंगे। अगर कहीं b² - 4ac का मान ऋणात्मक आ जाता है तो हम वहीं पे छोड़ देंगे, कर देंगे कि मूल काल्पनिक होगा। ठीक है, बस इतने करना है और इसको करिए, बड़े आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।